अब मैं आपको आदम की वंशावली के बारे में बताऊंगा। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी, आदम की वंशावली यह है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया, अर्थात अपने स्वरूप में, अपने प्रकार से ही, अपने अनुरूप बनाया उसको। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब मनुष्य को परमेश्वर ने बना दिया, तब उसका नाम परमेश्वर ने आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके एक पुत्र हुआ उसी के अनुरूप। उसने उसका नाम सेत रखा। सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब सेत 105 वर्ष का हुआ, तब उससे एनोस का जन्म हुआ। एनोस के जन्म के पश्चात सेत 807 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार सेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। तब एनोस 90 वर्ष का हुआ, तब उसे कैनान का जन्म हुआ। कैनान के जन्म के पश्चात एनोस 815 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार एनोस की कुल आयु 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब कैनान 70 वर्ष का हुआ, तब उसे महललेल का जन्म हुआ। महललेल के जन्म के पश्चात कैनान 840 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार कैनान की कुल आयु 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ, तब उसे एरेद का जन्म हुआ। एरेद के जन्म के पश्चात महललेल 830 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार महललेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब एरेद 108 वर्ष का हुआ, तब उससे हनोक का जन्म हुआ। हनोक के जन्म के पश्चात एरेद 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार एरेद की कुल आयु 962 वर्ष हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब हेनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उसे मतूसले का जन्म हुआ। मतूसले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हेनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हेनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतूसले 187 वर्ष का हुआ, तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। लेमेक के जन्म के पश्चात मतूसले 782 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार मतूसले की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, तब उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को साथ दिया है, उसके विषय यह लड़का हमारे काम में
और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह के सेम और हाम और येपेत का जन्म हुआ। यह आदम की वंशावली का वर्णन था। अब मैं आपको आगे निरंतर चलता रहूंगा परमेश्वर के वचनों पर ही, चाहे वो प्राचीन नियम हो चाहे वो नए नियम हो।